सरायकेला में बिजली विभाग की लापरवाही आई सामने। एक उपभोक्ता को 3 बार भेजा बिजली बिल का नोटिस। ग्रामीणों ने सहायक अभियंता से मुलाकात कर समस्याओं का कराया अवगत। देवघर में जानो प्रिमरी प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। 14 फरवरी को भारत विकास प्रतिशत करेगा कार्यक्रम आयोजित। प्रतियोगिता में छात्र निशा कुमारी का हुआ चयन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मंगलवार को मंत्री पद की शपथ लेने के बाद से शहनवाज हुसैन ने आज उद्योग विभाग का कामकाज संभाल लिया है। शहनवाज हुसैन ने सचिवालय पहुंचकर और वहां के उद्योग विभाग में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद शहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में इंडस्ट्री को लाना, यहां का युवाओं के रोजगार मुहैया कराना हमारी पहली प्राथमिकता है। इसी के साथ ही कहा कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा और अब उद्योग की बड़ी संभावना देखने को हम इंडस्ट्री लाने के लिए कोशिश करेंगे। शहनवाज हुसैन ने कहा कि दुनिया भर में बिहारियों का डंका बजता है। बिहारी देश में अलग अलग राज्यों में तमाम उद्योगों को चला रहे हैं। कोरोना काल में जो श्रमिक और युवा बिहार लौटे हैं, उन्हें जोड़कर यहां इंडस्ट्री के नए अवसर पैदा किए जाएंगे। बिहार में हर युवा को रोजगार मिले, हर मजदूर का काम मिले, यह हमारा लक्ष्य होगा। यह भी कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व में भरोसा है। बिहार में नीतीश कुमार के काम पर भरोसा है। मंगलवार को मंत्री पद की शपथ लेने के बाद शहनवाज हुसैन ने आज उद्योग विभाग का कामकाज संभाल लिया है। शहनवाज हुसैन ने सचिवालय पहुंचे और वहां उद्योग विभाग का पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद शहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में इंडस्ट्री को लाना, यहां के युवाओं को रोजगार मुहैया कराना हमारी पहली प्राथमिकता है। इसी के साथ ही कहा कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है और अब उद्योग को बड़ी संभावना देते हुए हम इंडस्ट्री लाने की कोशिश करेंगे। शहनवाज हुसैन ने कहा कि दुनिया भर के बिहारियों का डंका बजता है। बिहारी देश के अलग अलग राज्यों में तमाम उद्योगों को चला रहे हैं। कोरोना काल के जो श्रमिक और युवा बिहार लौटे, उन्हें जोड़कर यहां इंडस्ट्री में लाए नए अवसर पैदा किए जाएंगे। बिहार में हर युवा को रोजगार मिले, हर मजदूर को काम मिले, यह हमारा लक्ष्य होगा। यह भी कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा है। बिहार में नीतीश कुमार के कामकाज पर भी उन्हें बहुत भरोसा है। आखिरकार 84 दिनों के लंबे इंतजार के बाद नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ है। राजभवन के मंडप में शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रगान में शुरू होते ही शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के 9 और जेडीयू के तरफ से 8 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में दोनों पार्टिकाओं में कुल 17 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। बीजेपी के नेता 8वें नंबर पे बीजेपी के कोटे के मंत्री नीतीश कुमार शपथ ली है। वहीं बिहार के गोपालगंज सीट से बीजेपी कोटे से मंत्री सुभाष सिंह ने शपथ ली है। वे पटना के बांकीपुर सीट से लगातार तीसरे बार विधायक बन चुके हैं नितिन नवीन। वहीं चकई विधानसभा चुनाव से जीतकर विधानसभा में आए हैं सुमित कुमार सिंह। गोपालगंज में मानी सीट में चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा में आए हैं सुनील कुमार। नौतन सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा में आए हैं बीजेपी विधायक नारायण प्रसाद। वहीं आपको बता दें कि जमुई में अमरपुर सीट से चुनाव जीतकर आए हैं विधानसभा के जयंत साग। सहरसा से चुनाव जीतकर आए आलोक
झा ने बीजेपी कोटे से पद संभाला है और इस दौरान कल मंत्रिमंडल पद का विस्तार हुआ है। वहीं अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन में राजेश मंडल के आयोजित मंत्रिमंडल के सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह शामिल हुए। राज्यपाल फागू चौहान ने राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री के रूप में 17 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह के पश्चात पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। सभी नवनिर्वाचित मंत्रियों को बधाई देता हूं। मैं सबसे यही आग्रह करूंगा कि वे पूरी निष्ठा के साथ ही बिहार की सेवा करें और अपने दायित्व को निर्वहन करें। हमने सभी मंत्रियों को विभागों को निर्णय कर लिया है। आज मंत्रिमंडल की बैठक में सभी नए मंत्री भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भी मंत्रिपरिषद का गठन होता है तो हर इलाके में समाज के हर सबसे प्रतिनिधित्व का ध्यान रखा जाता है। हमारी कोशिश होती है कि लगभग सभी क्षेत्र में लोगों का प्रतिनिधिमंडल को हो और मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या सीमित होती है। हमारा प्रयास होता है कि मंत्रिमंडल में बॉर्डर रूप से सभी इलाके के लोग भी भूमिका में रहे। आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? बोलिए सर, बोलिए। न्याय के साथ विकास का जो काम है उसको पूरी तरह से बिहार में लागू करना है और नीतीश कुमार जी का जो और बिहार की जनता के साथ जो कमिटमेंट है उसको बिहार के जन जन तक पहुंचाना है। मंत्रिमंडल का तो विस्तार हो गया। आज के दिन महागठबंधन को क्या कहेंगे जो लगातार प्रश्न उठा रहे थे? अरे अब ये सवाल उससे ही पूछिए, इसका जवाब वही दे सकते हैं। संसदीय लोकतंत्र में, संसदीय परंपरा में, प्रणाली में जिनको विश्वास नहीं है वो लोग का जवाब हम क्या दे सकते हैं? एनडीए की सरकार गिर जाएगी। अब वो तो जब चाहे तो आप लोग तो पहले ही से उनको मुख्यमंत्री बना चुके हैं। इस इंडिया के लोगों ने पहले ही उनको मुख्यमंत्री का तोहफा दे चुके थे। पता नहीं कहाँ क्लिक कर गए और फिर अभी आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसमें कहाँ वो क्लिक करेंगे? अरे सर, ये बताइए बीजेपी की पहली प्राथमिकता क्या होगी? पहली प्राथमिकता है जो माननीय प्रधानमंत्री का सपना है आत्मनिर्भर भारत बनाने का और मुख्यमंत्री का सपना आत्मनिर्भर बिहार बनाने का, उस पर हम लोग युवाओं के लिए काम करेंगे। युवा चेहरा को बीजेपी ने मौका दिया है। युवाओं के दुख को दूर करने के लिए लगातार हम लोग काम करेंगे, बेरोजगारी को दूर करने के लिए काम करेंगे और युवाओं को रोजगार दिलाने का काम करेंगे। में मुझे दोबारा मंत्री पद का शपथ दिलाया। अब जो विभाग मिलेगा वहाँ मैं सेवा। पहली प्राथमिकता क्या होगी सर विभाग मिलने के बाद? उस विभाग का काम करना और क्या। आपने चुनाव से पहले बीजेपी ने आत्मनिर्भर बिहार की बात कही थी, इसको कैसे निभाएंगे? आत्मनिर्भर बिहार की बात कही थी, इसको कैसे निभाएंगे? विभाग का जो काम मिलेगा उस विभाग के काम और कर्तव्य से आत्मनिर्भर बिहार की तरफ उस विभाग को ले जाऊंगा। आज मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया। मैं सब लोगों को बधाई देता हूँ और सब पूरी निष्ठा के साथ बिहार की सेवा करें, अपने दायित्व का निर्वहन करें। इन सबसे ही आग्रह करेंगे और सब लोगों के विभाग का भी निर्णय किया जा चुका, हमने कर लिया है और वो अभी आपको कुछ ही देर के बाद उसका भी नोटिफिकेशन हो जाएगा जिनको जो भी विभाग। पटना में मंत्री पद की शपथ दिलाया गया और मंत्री पद का शपथ लेने के बाद छातापुर में बीजेपी विधायक और सुशांत सिंह राजपूत के भाई नीरज कुमार बाबुल ने कहा कि मंत्री बनने के बाद हमारी प्राथमिकताएं होगी कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत के साथ बिहार को सफल बनाने का उसका साकार किया जाएगा। आपको बता दें कि पटना में मंत्री पद की शपथ दिलाई गई और मंत्री पद की शपथ लेने के बाद छातापुर बीजेपी विधायक और सुशांत सिंह राजपूत के भाई नीरज कुमार बबलू ने कहा कि मंत्री बनने के बाद हमारी प्राथमिकताएं होंगी कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत के साथ बिहार को सफल बनाने का उसको साकार करना होगा।
प्राथमिकता है जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत बनाने का और मुख्यमंत्री का सपना आत्मनिर्भर बिहार बनाने का, उस पर हम लोग युवाओं के लिए काम करेंगे। युवा चेहरा को बीजेपी ने मौका दिया है, युवाओं के दुख को दूर करने के लिए लगातार हम लोग काम करेंगे, बेरोजगारी को दूर करने के लिए काम करेंगे और युवाओं को रोजगार दिलाने का काम करेंगे। मंत्री रह चुके प्रमोद कुमार पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। मंत्री पद शपथ के बाद से प्रमोद कुमार ने मीडिया से बातचीत कर कहा कि जो भी विभाग मिलेगा उसके विकास के लिए काम करूंगा। ने मुझे दोबारा मंत्री पद का शपथ दिलाया। अब जो विभाग मिलेगा वहाँ मैं सेवा। पहली प्राथमिकता क्या होगी सर विभाग मिलने के बाद? उस विभाग का काम करना और क्या। आपने चुनाव से पहले बीजेपी ने बिहार की बात कही थी, इसको कैसे निभाएंगे? आत्मनिर्भर बिहार की बात कही थी, इसको कैसे निभाएंगे? विभाग का जो काम मिलेगा उस विभाग का काम और कर्तव्य से आत्मनिर्भर बिहार की तरफ उस विभाग को ले जाऊंगा। फिलहाल वक्त हो चला है छोटी सी ब्रेक का। साधना प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहिए साधना प्लस। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पटना में दोबारा मंत्री बनने के बाद श्रवण कुमार ने कहा कि न्याय के साथ ही विकास हमारी प्राथमिकता होगी और मैं इसे बखूबी निभाऊंगा। पटना में दोबारा मंत्री बनने के बाद श्रवण कुमार ने कहा कि न्याय के साथ विकास हमारी पहली प्राथमिकता होगी और मैं उसे बखूबी निभाऊंगा। आपको बता दें, लंबे इंतजार के बाद नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ है। इस दौरान मंत्रियों ने शपथ ली है। इस दौरान एक बार फिर मंत्री बने श्रवण कुमार ने कहा कि न्याय के साथ विकास हमारी पहली प्राथमिकता होगी और मैं इसे बखूबी निभाऊंगा। विकास का जो काम है उसको पूरी तरह से बिहार में लागू करना है और नीतीश कुमार जी का जो और बिहार की जनता के साथ जो कमिटमेंट है उसको बिहार के जन जन तक पहुंचाना है। मंत्रिमंडल का तो विस्तार हो गया, आज के दिन महागठबंधन को क्या कहेंगे जो लगातार प्रश्न उठा रहे थे? अरे अब ये सवाल उससे ही पूछिए, इसका जवाब वही दे सकते हैं। संसदीय लोकतंत्र में, संसदीय परंपरा में, प्रणाली में जिनको विश्वास नहीं है वो लोगों का जवाब हम क्या दे सकते हैं। लंबे इंतजार के बाद नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ है, लेकिन विस्तार के साथ ही मंत्रियों का विभाग तुरंत बंट गया। दरअसल सरकार में शामिल घटक दलों के बीच विभागों का बंटवारा पहले ही हो चुका था और अब मंत्रियों में उसका विभाग दे दिया गया है। उम्मीद के मुताबिक बीएचपी से जेडीयू में शामिल होने वाले मोहम्मद जमा खान को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग दिया गया, जबकि शहनवाज हुसैन को उद्योग विभाग की जिम्मेदारी दी गई। श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास के विभाग, मदद सहनी के समाज कल्याण विभाग का जिम्मा दिया गया। प्रमोद कुमार को गन्ना उद्योग एवं विधि विभाग की जिम्मेदारी मिली, जबकि नितिन नवीन को राज्य में नए पद की निर्माण की जिम्मेदारी मिली। जनक राम को खान एवं भूतत्व विभाग का मंत्री बनाया गया। सुनील कुमार को मद्य निषेध, उत्पाद और निबंध की जिम्मेदारी दी गई। उसके ऊपर शराबबंदी को सफल बनाने में जिम्मेदारी दी गई है। संजय झा को जल संसाधन विभाग के साथ साथ सूचना जनसंपर्क विभाग की जिम्मेदारी दी गई। नीरज कुमार बबलू को पर्यावरण, सुभाष सिंह को सहकारिता, सुमित कुमार को विज्ञान प्रविधिक और नारायण प्रसाद को पर्यटन, मोजमा खान को अल्पसंख्यक, शहनवाज हुसैन को उद्योग, संजय कुमार झा को जल संसाधन और पीआरडी, सम्राट चौधरी को पंचायती राज, सुभाष सिंह को सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी दी गई।
मंत्रिमंडल विस्तार पर आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो गया, लेकिन बिहार में विस्तार कब होगा? बिहार में लूट, हत्या, बलात्कार चरम पे है। शिक्षा की हालत बिहार में खराब है। मंत्रिमंडल विस्तार पर आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो गया, लेकिन बिहार का विस्तार कब होगा? बिहार में लूट, हत्या, दुष्कर्म चरम पर है। शिक्षा की हालत भी बिहार में खराब है। तेज प्रताप यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है मंत्रिमंडल विस्तार के बाद। मंत्रिमंडल विस्तार पर आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो गया, लेकिन बिहार का विस्तार कब होगा? बिहार में लूट, हत्या, दुष्कर्म चरम पर है और इस पर ध्यान नहीं है। सरकार को इस पर ध्यान नहीं है। शिक्षा की हालत भी बिहार में खराब है। देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार तो कर दिए हैं, लेकिन बिहार का विस्तार अभी तक नहीं हो पाया। राज्य उसी तरीके से बढ़ रहा है और पूरे तरीके से सरकार इसमें फेल है। घटनाएं रोज बढ़ रहा है। कोई भी अगर पद मिलता है, या मंत्री का मिलता हो या कोई भी पद मिलता हो, तो उसको निभाना चाहिए। शिक्षा का स्थिति देख लीजिए बिहार में दिन ब दिन किस तरीके से पूरा शिक्षा जो है, छात्र नौजवान इतना लोग स्टूडेंट पढ़ते हैं। शिक्षा का आप लोग जो छात्र हैं यहाँ उपस्थित हैं तमाम लोग, कि क्या आपको सरकार पूरे तरीके से सुविधा दे रही है शिक्षा में? एकदम नहीं। कोई शिक्षा में किसी भी तरीके से कोई भी सुविधा नहीं। शिक्षा पूरी तरीके से बिहार का खासकर डैमेज हो चुका है। अब रहा बात स्वास्थ्य का उठा लीजिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अस्पतालों में अभी नीचे मरीजों को लेटाया जाता है, इलाज नहीं किया। डॉक्टर फोन नहीं उठाया। अभी हमारे क्षेत्र से विकास में फोन किया सब हमको, डॉक्टर को बोल रहे सुन ही नहीं रहा, फोन ही नहीं उठा रहा। तो ये स्थिति बनते चले जा रही है। जनप्रतिनिधि भी अगर कॉल करे तो उनको रिस्पॉन्स देना चाहिए। तब मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं, सरकार गिरा रहे हैं, बना रहे हैं, घोटाले कर रहे हैं, घपलाबाजी कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, लेकिन आम जनता का इससे क्या भला होगा, ये आपको जवाब देना होगा। जनता आपसे जवाब मांगना चाहिए, जवाब मांगेगी। मंत्रिमंडल के विस्तार पर आरजेडी के दिए बयानों पर पलटवार करते हुए जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि आरजेडी के बयानों की परवाह हम नहीं करते, क्योंकि बिहार जनता के जनादेश दिया गया है। बिहार की जनाकांक्षाओं की पूर्ति निश्चित तौर पर विस्तार की गई है। मंत्रिमंडल के विस्तार पर आरजेडी के दिए बयानों पर पलटवार करते हुए जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि आरजेडी के बयानों की परवाह हम नहीं करते, क्योंकि बिहार जनता के जनादेश दिया था कि बिहार में जन आकांक्षाओं की पूर्ति हो सके। निश्चित तौर पर यह विस्तार पूरी तरह से बैलेंस है। आज के मंत्रिपरिषद को लेकर राजद के बयानों की बहुत ज्यादा परवाह हम नहीं करते हैं, इसलिए कि जनता ने बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार बने जो जन आकांक्षाओं को पूरा करे, इसके लिए ये जनादेश दिया था। और जनादेश की भावनाओं का सम्मान करते हुए मंत्रिपरिषद के आज के इस विस्तार में सभी इलाकों और समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। और निसंदेह हम ये कह सकते हैं कि ये एक बेहतर और संतुलित कैबिनेट है। जनता की जो उम्मीदें हैं इस सरकार से, निसंदेह नीतीश कुमार जी की कप्तानी में यह टीम उन उम्मीदों पर खरी उतरेगी। नालंदा जिले में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। आपको बता दें कि जिले में मतदाता सूची वार्ड पर विखंडन के बाद भी वाली डाटा सूची
ड्राफ्ट रोल मतदाता सूची में दावा आपत्ति के मुताबिक परिवर्तन किया गया है। साथ ही मतदाता केंद्रों के लिए दावा आपत्ति कामों की समीक्षा की जा रही है और ये समीक्षा प्रखंडवार सभी प्रखंड मुख्यालय जाकर एसडीओ ने किया। इस दौरान एसडीओ संजय कुमार ने प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी बीडीओ मिथिलेश बिहारी वर्मा को कई सुझाव देते हुए समय से मतदाता सूची को प्रकाशित करने के निर्देश दिए हैं। पंचायत चुनाव को लेकर की गई तैयारियों की समीक्षा की गई है। विशेषकर वो मतदान केंद्र जिनमें किसी कारण से स्थानांतरण का या परिवर्तन करने का प्रस्ताव है, उसकी समीक्षा की गई है और वीडियो साहब ने भी इसका फिजिकली वेरिफिकेशन किया हुआ है और तत्पश्चात एक युक्त कारणों से परिवर्तन का प्रस्ताव इनके स्तर से प्राप्त हो रहा है। आयोग के अनुमोदन के बाद मतदान केंद्र वहां पर ये हो जाएंगे। अब खबर सरायकेला से है, जहां बिजली विभाग ने एक ही उपभोक्ता को बिजली बिल के लिए 3 अलग अलग नोटिस भेजा है, जिसको लेकर बीजेपी नेता रमेश हांसदा ने नेतृत्व में ग्रामीणों ने विभाग के सहायक अभियंता संदीप कुमार पासवान से मुलाकात की, साथ ही अपनी समस्या से अवगत कराया। वही मामलों को लेकर बीजेपी नेता रमेश हांसदा ने बताया कि पहले कनेक्शन देने वाली एक एजेंसी ने निःशुल्क बिजली के नाम पर एक ही परिवार को 2-3 कनेक्शन दिए, जबकि ग्रामीण एक ही कनेक्शन में बिजली का उपयोग कर रहे हैं। इसी के साथ ही कहा कि उपभोक्ता बिल के साथ नोटिस मिलने से घबराए हुए हैं। उन्हें 15 दिनों के अंदर बिल जमा करने का अल्टीमेटम भी दिया गया है, जिसके लिए जांच के आदेश जारी किए गए हैं। सरायकेला से आपको खबर बता रहे हैं, जहां बिजली विभाग ने एक ही उपभोक्ता को बिजली बिल के लिए 3 अलग अलग नोटिस भेजा है, जिसको लेकर बीजेपी नेता रमेश हांसदा ने नेतृत्व में ग्रामीणों ने विभाग के सहायक अभियंता संदीप कुमार पासवान से मुलाकात की और अपनी समस्याओं का अवगत कराया। अब खबर देवघर से है, जहां 14 फरवरी को भारत विकास परिषद की तरफ से भारत को जानो प्रिलिमिनरी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके संत माइक्रो एंग्लो विधायक की छात्रा निशा कुमारी का चयन हुआ, जिसको लेकर विद्यालय के क्षेत्रीय निर्देशक डॉक्टर जैसा राज ने कहा कि निशा की यह सफलता बड़ी उपलब्धि है। निशा कुमारी ने न सिर्फ झारखंड से पहले स्थान प्राप्त किया, बल्कि उनका प्रदर्शन पूर्वी भारत में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा और यह हम सब के लिए गौरव की बात है। 14 फरवरी को भारत विकास परिषद की तरफ से भारत को जानो प्रिलिमिनरी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। लातेहार जिले के महुआईटी में ऑक्सी पंचायत के लाखों लाख के उप स्वास्थ्य केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया, जो कभी नहीं खुलता। इससे हमेशा ताला लटका हुआ रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि जब से ये स्वास्थ्य केंद्र पंचायत बना है तो लोगों में इस बात को बहुत खुशी थी, लेकिन निर्माण होने के बाद से यह उप स्वास्थ्य केंद्र कभी खुलता ही नहीं है, ना कभी कोई डॉक्टर यहां आते हैं। लोगों को अभी भी छोटी मोटी बीमारियों के लिए महुआईटी की ओर जाना पड़ता है। लातेहार जिले के महुआटांड की ऑक्सी पंचायत में लाखों की लागत में उप स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा बनाया गया, जो कभी नहीं खुलता, जिसको लेकर लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। इन दिनों जमीनी विवाद आज हर आम नागरिकों के लिए समस्याओं का घर बनता जा रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए ना जाने कितने ही प्रयास हर व्यक्ति कर रहा है। इसी तरफ से मामला लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के चटेर गांव से बताया जा रहा है, जहां खाता संख्या 45 गलत
मोटेशन हो जाने के बारे में सुनील तिग्गा, सृजित तिग्गा ने लातेहार उपायुक्त अब्बू इमरान को आवेदन देकर शिकायत की। उन्होंने दिए गए आवेदन में बताया कि बिना जमीनी बेचने में 2019 में रसीद काटने पर 119 एकड़ जमीन था। 2020 में 95 एकड़ भूमि ऑनलाइन दिखा रहा था। वहीं 2021 में भूमि दिखाने की शिकायत दी गई थी। वहीं दिए गए आवेदन के बाद उपायुक्त अब्बू इमरान ने मामले की जांच की बात कही है। जमीन से संबंधित जो भी आवेदन आपके पास आया उसमें कुछ बोला जाए। ये मालूमात मौजा चेटर खाता नंबर 45 के संबंध में आवेदक सुशील तिग्गा और सुरजीत तिग्गा इन लोगों ने रांची से आकर के यहाँ पे शिकायत की थी कि जमीन इनकी है और जून या जुलाई 2020 में इन लोगों ने जो है कोई एप्लीकेशन भी अंचल में दिया था। उसके बाद दिसंबर में इनका कहना है कि म्यूटेशन हुआ है, जो कि गलत हुआ है। हम लोगों ने जो सीओ से जांच कराई है प्रारंभिक, उसमें यह आया है कि म्यूटेशन अलग अलग समय पर किसी रैयत ने जाके कराया है, परंतु जो आवेदक है इनका ये कहना है कि इनको कोई न सूचना प्राप्त हुई न किसी और रैयत को जमाबंदी वाले को सूचना प्राप्त हुई। लातेहार जिला बलुआत अंचल गणेशपुर पंचायत क्षेत्र में 275 एकड़ जमीन हम लोग का खरीद की जमीन था। पूर्वज लोग हम लोग का खरीदा हुआ जमीन था। ये जमीन हम लोग जब रसीद कटाने लगे तो रसीद कटाते कम होते जा रहा है। जब हम लोग 2019 तक हम लोग के कटाए 119 एकड़ जमीन था खतियान में, उसमें भी हम लोग 119 एकड़ के बाद फिर कटाने के लिए रसीद आए, हम लोग रसीद ऑनलाइन कटाने के लिए, तो फिर जमीन कम हो गया। उसे मतलब सीओ से मिले, अंचल अधिकारी से सीओ से मिले हम लोग, उसके तो बोले कि ऐसा ऐसा ये हम लोग का पेपर वेपर है, सब चीज अप टू डेट है। हम लोग का जमीन कैसे कम हो जा रहा है, कौन खरीद बिक्री कर रहा है। जब कोई मतलब जमीन ओनर कोई बेच नहीं रहा है तो जमीन कैसे कम हो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर।